अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 21 है और आज हमने पढ़ना है आउट ऑफ 41 के रूल नंबर 33। इससे पहले रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 29 तक हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रूल नंबर 30 से लेके 37 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 33 क्योंकि इंपॉर्टेंट और थोड़ा बहुत लेंथी है, इसे हम आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो रूल नंबर 33 किस हवाले से है? पावर्स ऑफ एप्लेट कोड। ये भी एप्लेट कोड की पावर से रिलेटेड है। आज हम इस रूल को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो अपील है वो पूरी डिग्री के खिलाफ भी फाइल की जा सकती है और पार्ट ऑफ डिग्री के खिलाफ भी फाइल की जा सकती है। यानी कि कोई पर्सन अगर पूरी डिग्री से एग्रीव्ड नहीं है, सिर्फ उसके कुछ पोर्शन से एग्रीव्ड है, तो वो सिर्फ उसके उतने पोर्शन के खिलाफ भी अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है कि जो एप्लेट कोड है वो डिग्री के उस पार्ट में कोई वेरिएशन नहीं कर सकता, उस पार्ट को सेट असाइड नहीं कर सकता, उस पार्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता जिस पार्ट को अपील के अंदर डिस्कस नहीं किया गया, यानी जिसके खिलाफ अपील नहीं फाइल की गई या जिसके हवाले से किसी किस्म की कोई क्रॉस ऑब्जेक्शंस नहीं आए। यानी कि अपील जिस हवाले से है, डिग्री के जिस पार्ट के हवाले से है, एप्लेट कोर्ट सिर्फ उसी पार्ट के हवाले से डिसीजन देगा। तो ये है जनरल रूल। अब ये जो रूल नंबर 33 है, दिस इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल। ये एप्लेट कोर्ट को इम्पावर करता है कि एप्लेट कोर्ट डिग्री के उस पार्ट को जिसको अपील में डिस्कस नहीं किया गया, उस पार्ट में भी कोई वेरिएशन कर सकता है, उस पार्ट को भी सेटिसाइड कर सकता है। It empowers appellate court to reverse या modify dead part of degree against which there is no appeal or cross objection। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान एक मैटर को, एक सूट को लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया। लोअर कोर्ट ने जो डिग्री पास की उसके अंदर 4 पॉइंट्स थे। लोअर कोर्ट ने ये डिग्री पास की ए की फेवर से। अब ये जो बी है वो 2 पॉइंट्स से तो खुश है लेकिन 2 पॉइंट से वो एग्रीव्ड है। बी क्या करता है? अपील फाइल करता है सिर्फ उन्हीं 2 पॉइंट्स के हवाले से जिनके हवाले से वो एग्रीव्ड है, यानी कि उसने डिग्री फाइल की है फ्रॉम पार्ट ऑफ डिग्री। अब यहाँ पर रूल नंबर 33 एप्लेट कोर्ट को इम्पावर करता है। अगर एप्लेट कोर्ट चाहे तो वो उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर सकता है, अपील में उन पॉइंट्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है, उन पॉइंट्स के हवाले से भी इंटरफेरेंस कर सकता है जिसके खिलाफ अपील फाइल नहीं की गई। अब हम देखते हैं कि जो एप्लेट कोर्ट है वो अपनी रूल नंबर 33 की पावर्स को कब एक्सरसाइज करता है। तो रूल नंबर 33 की पावर्स कब एक्सरसाइज होती हैं? टू डू कंप्लीट जस्टिस, टू एडजस्ट राइट्स ऑफ पार्टीज एंड वेयर इंटरफेरेंस विद द इंटायर डिग्री इज नेसेसरी। कि जब कोर्ट को लगता है कि पूरी डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई करना ज़रूरी है, पूरी डिग्री के अंदर वेरिएशन करनी ज़रूरी है, यानी कि डिग्री के उन पॉइंट्स के अंदर भी वेरिएशन करने की ज़रूरत है जिसके खिलाफ अपील नहीं आई। किस पर्पज़ के लिए? ताकि जो पार्टीज़ के राइट्स हैं उनको एडजस्ट किया जा सके, पार्टीज़ के राइट्स को प्रॉपर्ली डिटर्मिन किया जा सके, एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस, और एक जस्ट डिसीजन दिया जा सके, उस सूट को मेरिट्स के ऊपर डिसाइड किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो एप्लेट कोर्ट है वो पूरी डिग्री में इंटरफेरेंस करेगा, नहीं। जब अगर पार्ट ऑफ डिग्री अपने हिसाब से डिसाइड हो सकता है तब एप्लेट कोर्ट पूरी डिग्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिर्फ कब कोर्ट इंटायर डिग्री को डिस्टर्ब करेगा, इंटायर डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई करेगा, कि जब कोर्ट को लगेगा कि राइट्स ऑफ पार्टीज को डिटरमिन करने के लिए और इस सूट के अंदर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए पूरी डिग्री को कंसीडर करना, पूरी डिग्री के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन या किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो अंडर रूल 33 एप्लेट कोर्ट किस किस्म का ऑर्डर पास कर सकता है? कोर्ट को क्या पावर्स दी हुई हैं अंडर रूल 33? एप्लेट कोर्ट में पास एनी डिग्री और ऑर्डर विच आउट टू हैव बीन पास्ड। कि एप्लेट कोर्ट कोई भी डिग्री या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है विच आउट टू हैव बीन पास्ड, यानी कि जो पास करना चाहिए फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ केस को मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करने के लिए। और इसके साथ साथ क्या है? मे पास एनी अदर डिग्री और ऑर्डर एज द केस में रिक्वायर। और इसके अलावा एप्लेट कोर्ट कोई भी डिग्री और ऑर्डर पास कर सकता है कि जो उस केस की रिक्वायरमेंट है, जो डिग्री और ऑर्डर उस केस के अंदर पास करने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा रूल नंबर 33 क्या कहता है? एप्लेट कोर्ट अलाउ मॉडिफिकेशन और रिवर्सल ऑफ डेड पार्ट ऑफ डिग्री नॉट अपील्ड अगेंस्ट। कि एप्लेट कोर्ट डिग्री के उस पार्ट को भी मॉडिफाई रिवर्स कर सकता है जिसके हवाले से अपील फाइल नहीं की गई। अब यहीं पर हम एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं जो बड़ी ज़रूरी है। वो किस हवाले से है कि ये जो रिवर्सल और मॉडिफिकेशन है ये किस किस की फेवर में हो सकता है? इन द फेवर ऑफ पार्टीज़ who have not filed any appeal या क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये जो रिवर्सल या मॉडिफिकेशन है ये एप्लेट कोर्ट उन पार्टीज़ की फेवर में भी कर सकता है जो कि अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन ओरिजिनल सूट के अंदर वो पार्टी थे। अब ये प्लेंटिफ्स भी हो सकते हैं और रिस्पोंडेंट्स भी हो सकते हैं। इसको हम रूल नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट में एक मैटर था, ए ने सूट फाइल किया हुआ था बी के खिलाफ, एक्स के खिलाफ, वाई के खिलाफ, यानी कि 3 डिफेंडेंट्स थे। तो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो किसकी फेवर में दिया? ए की फेवर में, यानी कि इन तीनों डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट है वो डिसीजन। अब ये तीनों ही एग्रीड हैं लेकिन ये तीनों अपील फाइल नहीं करते। इनमें से जो सिर्फ बी है वो अपील फाइल करता है। और क्या होता है, जो एप्लेट कोर्ट है वो उस डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई कर लेता है
तो एपीलेट कोर्ट एम्पावर्ड है अंडर रूल 4 एज वेल एज अंडर रूल 33। इस रूल के अंडर भी एपीलेट कोर्ट एम्पावर है कि वो इस डिग्री को जब अपील के अंदर रिवर्स या मॉडिफाई करेगा तो वो उन पार्टीज की फेवर में भी इसको रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है जो कि अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन वो ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे। अब हम बेयर एक्ट में जो रूल नंबर 33 लिखा है उसे डिस्कस करते हैं। अब आपको वो ठीक से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 33 क्या कहता है? द एपीलेट कोर्ट शैल हैव पावर टू पास एनी डिग्री एंड मेक एनी ऑर्डर विच आउट टू हैव बीन पास्ड और मेड। यानी कि एपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी डिग्री या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कि पास करने ज़रूरी हैं और मेक सच फर्दर और अदर डिग्री और ऑर्डर एज द केस में रिक्वायर। और इसके अलावा कोई भी डिग्री या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो भी उस केस के अंदर ज़रूरी होंगे। एंड दिस पावर मे बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट, और ये पावर कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है नॉट विद स्टैंडिंग डेट द अपील इज़ एज टू द पार्ट ओनली ऑफ द डिग्री। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो अपील कोर्ट के सामने है वो सिर्फ डिग्री के सिर्फ कुछ पार्ट के हवाले से है। एंड मे बी एक्सरसाइज इन फेवर ऑफ ऑल और एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स और पार्टीज़। और ये पावर कोर्ट किसके फेवर में एक्सरसाइज कर सकता है? जो पार्टीज़ अपील के अंदर हैं उनकी फेवर में भी, और पार्टीज़ यानी कि वो लोग जो कि सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर पार्टी नहीं है। ऑल दो सच रिस्पोंडेंट्स और पार्टीज़ मे नॉट हैव फाइल्ड एनी अपील और ऑब्जेक्शन। तमाम लोगों की फेवर में डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई किया जा सकता है जो कि अपील के अंदर नहीं है पार्टी लेकिन ओरिजिनल सूट के अंदर वो पार्टी थे। या ऐसे रिस्पोंडेंट्स की भी बात हो रही है जिन्होंने क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं किए। ठीक है, तो रूल नंबर 33 क्या कहता है कि एपीलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो किसी भी अपील के अंदर कोई भी डिग्री या ऑर्डर पास कर सकता है। और कोर्ट इस वजह से रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा कि जो अपील है वो सिर्फ पार्ट ऑफ डिग्री के हवाले से, कोर्ट इंटायर डिग्री के हवाले से भी कोई डिग्री या ऑर्डर पास कर सकता है। कोर्ट नन अपीलिंग पार्टीज़ की फेवर में भी डिसीजन दे सकता है, उनकी फेवर में भी किसी डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है। फिर यही रूल नंबर 33 के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन भी दी हुई है प्रोवाइडेड करके। वो किस हवाले से है कि जब लोअर कोर्ट का ऑर्डर किस हवाले से होगा? अंडर सेक्शन 35 है, यानी कि कंपनसेटरी कॉस्ट के हवाले से है। तो रूल नंबर 33 क्या कहता है कि अगर लोअर कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर अपने डिसीजन के अंदर कंपनसेटरी कॉस्ट रिफ्यूज़ किए हैं या कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड करने से ओमिट किया है, यानी कि कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड नहीं किए, तो ऐसे ऑर्डर को एपीलेट कोर्ट ऐसे ऑर्डर के साथ एपीलेट कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यानी कि अगर लोअर कोर्ट ने अवार्ड नहीं किए, लोअर कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड करने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो एपीलेट कोर्ट एट एपीलेट स्टेज लोअर कोर्ट के इस ऑर्डर को चेंज नहीं करेगा, लोअर कोर्ट के इस ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर लोअर कोर्ट के कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें वो कंपनसेटरी कॉस्ट को अवार्ड करने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो ऐसे ऑर्डर को एपीलेट कोर्ट एट एपीलेट स्टेज मॉडिफाई या रिवर्स नहीं करेगा। ऐसे ऑर्डर के साथ एपीलेट कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन रूल 4 एंड रूल 33, क्योंकि ये दोनों ही किस तरह हैं। दोनों में एपीलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उन पर्सनस को, उन पार्टीज़ को रिलीफ ग्रांट कर सकता है, उन पार्टीज़ के फेवर में डिसीजन दे सकता है कि जो अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे। रूल नंबर 4 को हम पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिर्फ हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। रूल नंबर 4 की पावर्स एपीलेट कोर्ट कब एक्सरसाइज करता है कि जब अपील किस तरह की हो? अपील इज अगेंस्ट होल डिग्री, कि जब अपील किस तरह फाइल की जाए? पूरी डिग्री के खिलाफ अपील फाइल की जाए। जबकि रूल नंबर 33 की पावर्स कब एक्सरसाइज हो सकती है? वैन अपील इज अगेंस्ट पार्ट ऑफ डिग्री, कि जब डिग्री के सिर्फ कुछ पोर्शन के हवाले से ही अपील फाइल की गई होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो रूल नंबर 4 इसकी पावर्स कब एक्सरसाइज होती हैं कि जब अपील कैसे ग्राउंड के ऊपर फाइल की जाए विच इज़ कॉमन टू ऑल। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सूट के अंदर एक्स, वाई और जेड 3 डिफेंडेंट थे, इन तीनों के खिलाफ लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब इनमें से जो एक्स है वो अपील फाइल करता है, वाई और जेड जो है वो अपील फाइल नहीं करते, लेकिन उसने इस अपील में किस तरह का ग्राउंड लिया है? विच इज़ कॉमन टू ऑल, यानी कि उस ग्राउंड पर वाई और जेड भी अपील फाइल कर सकते थे। तो रूल नंबर 4 की पावर्स कब एक्सरसाइज होती हैं कि जब अपील ऐसे ग्राउंड पे हो विच इज़ कॉमन टू ऑल, तब एपीलेट कोर्ट उन पर्सनस की फेवर में भी अपील को डिसाइड कर सकता है, उन पार्टीज़ के फेवर में भी डिसीजन दे सकता है जो कि अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे। जबकि जो रूल नंबर 33 है वो उसका स्कोप इससे बहुत ज़्यादा वाइडर है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राउंड हो विच इज़ कॉमन टू ऑल, यानी किसी भी किस्म का जो रिलीफ है वो उन पार्टीज़ को दिया जा सकता है जो कि अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे। ठीक है, होप्स यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।